अभिज्ञान आपने देख लिया, सुन लिया, और मुझे लगता है बाकी सारे जितने जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्थितियों को लेकर। अब जब आप इस पूरे पैनल के खासतौर से जो पॉलिटिकल चर्चा है उसको सुन और समझ रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है इन इलेक्शंस को लेकर के, खासतौर से चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर वो बीजेपी हो? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा राहुल आपने, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो ईयरपीस में आने वाली आवाज़ों से ही साफ हो गया। तो अब उसका असमंजस तो लोगों को दिख ही गया, क्योंकि इतनी देर से इतनी आवाज़ें ईयरपीस में आ रही हैं कि ये कैसा गठबंधन, ये तो वही लोग बताएंगे। और उन्होंने पॉलिटिकल कन्वीनियंस भी एक्सप्लेन कर दी कि कोई चुनाव होगा तो हम साथ होंगे, कोई चुनाव होगा तो हम नहीं साथ होंगे। तो वो तो एक्सप्लेनेशन उन्हीं के पास है। मैं अपनी उसी पुराने पॉइंट पर वापस आऊँगा। रामकृपाल जी ने भी उसको एंडोर्स किया कि बीजेपी के लिए ये पश्चिम बंगाल में स्थानीय राजनीति करने के वैकल्पिक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये चुनाव, और उसी नज़रिए से मैं देखता हूँ। बाकी अपनी पार्टीज जो है, जो पुरानी है, वो अपने अपने हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करेंगी, लेकिन बीजेपी के लिए ये वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये इलेक्शंस। सूरज जी, अब आप किस तरीके से आउटकम देख रहे हैं? I fully agree with Vigyan ji. It's a huge opportunity for BJP to strengthen its position in West Bengal. Kal bhi Pradhan Mantri ji was in West Bengal, was in Calcutta, and he addressed a gathering, a huge gathering in Brigade Parade Ground. और उसमें हम लोग जो देखा है, बट I mean, as an independent journalist, I will say that all this gathering doesn't necessarily reflect in elections or voting. जी. But at the same time, there are certain other things that is in favor of BJP also, because Mamata Banerjee is running for continuous 15 years, so there is an anti-incumbency factor in place, and SIR has a given a serious jolt to some voters of TMC. नहीं, लेकिन उसके बावजूद तो ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत रही है। उनका जो कैडर है वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी 2021 इलेक्शन में सी अनाउंस्ड प्लान कॉल्ड लक्ष्मी भंडार। सो वो लक्ष्मी भंडार program that helped her a lot in 2021 election, and this time also she has announced the Yuva Sathi program, Yuva Sathi plan. It is to give some doles to the youth people. And she has preponed it. Earlier it was supposed to be rolled out from April, so now she has preponed it now. So which essentially mean that Mamata Banerjee also knows the fact that she is not a very strong wicket. BJP has to cash in on into that, but Mamata is a shrewd politician, so I think that there will be a very tough fight this time. But BJP will... रामकृपाल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, मैं एक चूंकि अभी जो इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, याद होगा आपको कि इंडिया अलायंस बना था इसलिए कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट, यही उद्देश्य था। और पूरी तरह से न तो उसमें विधानसभा अलग किया गया था, न कुछ भी था। लेकिन हुआ क्या है तब से कि हम एक साथ रहेंगे, संसद में रहेंगे, सब जगह रहेंगे, चुनाव के समय हम आपस में लड़ेंगे। हकीकत ये हो रही है। और जिस अभी टीएमसी और कांग्रेस की जो बात हो रही थी, याद कीजिए कांग्रेस 0 हो गई थी, सीपीएम 0 हो गई थी। एक बाई इलेक्शन में कांग्रेस का एक विधायक चुना गया, उसको भी ममता जी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये तो एकता की बात है, अब आप समझ सकते हैं इससे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसा कि बंगाल में 3 से 74 तक बीजेपी पहुंची है, मैं कोई फोरकास्ट नहीं करता इस मामले में कि आगे क्या होगा, लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को राहुल जी 1 महीना पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब राहुल से बड़ा तो कांग्रेस में कोई है नहीं इस समय की जो उनकी बात को झूठा कह दे। तो देखिए, बीजेपी को एक फ़ायदा ये भी मिलता है, ये जो लोग सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, ये सिर्फ संसद में इकट्ठा रहते हैं, चुनाव में एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में ऐसा नहीं है। जी सिद्धार्थ जी, 48% वोट शेयर ममता बनर्जी का 2021 में, 38% वोट शेयर आपका,
आप 3 से 77 तक गए, एक बहुत बड़ा लंबा एक मार्जिन था। इस बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पिछली बार भी हमने कई नारे सुने थे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता वहां मौजूद थे। ममता बनर्जी का एक बयान काफी सुपरहिट था उस वक्त, खैला होबे, और एक पोस्टर भी आया था उनका, और पूरा चुनावी समीकरण घूम गया। वो अलग बात है कि वो नंदीग्राम में चुनाव हार गई और वोट मार्जिन भी ज्यादा बढ़ाया, सीट भी उन्होंने ज्यादा बढ़ाई। इस बार 77 से सीधे 70 तक, या फिर कुछ सीटें और आगे बढ़ पाएंगे आप? देखिए, आज बंगाल के अंदर जो नारा चल रहा है वो है परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। बंगाल का जन जन एक ही बात बोल रहा है और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है बंगाल के अंदर और अपने कार्यकर्ताओं के खून को बहा करके उस सफर की हमने कीमत चुकाई है। हमने जिस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्मम तरीके से मारा गया, उसकी आंच में बंगाल आज भी जल रहा है। और जिस प्रकार से बंगाल में 15 साल में जो ममता के राज में बंगाल निर्ममता के रास्ते पे उतर गया, मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता उसको भूल नहीं पाई है। आज बंगाल के अंदर रहने वाला एक एक व्यक्ति वो अपने जीवन में महसूस कर सकता है कि क्या बात है, कैसे इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी, कैसे सरकार के पास पैसा नहीं बचा और सरकार को लग रहा है कि 500 रुपए का मानदेन बढ़ा देंगे और वोट ले लेंगे। ऐसे बंगाल नहीं चलता। बंगाल हमारे देश के अंदर जीडीपी में 4th नंबर का कंट्रीब्यूटर था, आज कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे चला गया। 66,000 कंपनियां बंगाल के अंदर बंद हो गई, इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती, घुसपैठियों का बोलबाला है और इलाके गेटोज में बदल चुके हैं। उसके बावजूद सिद्धार्थ